नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन शाह और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। एक ऐसा नाम जिसकी किसी भी पार्टी से जुड़ने से पूर्वांचल के सियासी समीकरण बदल सकते हैं। ब्राह्मण राजनीति के साथ साथ पावर एंड क्राइम पॉलिटिक्स से भी उसका नाम जुड़ा हुआ है। जब कभी सत्ता के अपराधीकरण की चर्चा होती है तो सबसे पहले नाम आता है हरिशंकर तिवारी का। जी हां, हम बात कर रहे हैं आज की पॉलिटिक्स में चर्चित नाम हरिशंकर तिवारी का। एक दौर में मोस्ट वांटेड रहे हरिशंकर तिवारी ने ही माफिया गिरोहों के सरगनाहों में सत्ता की राह पर दिखाई थी। देखिए आज की हमारी ये खास रिपोर्ट। हरिशंकर तिवारी ने ही यूपी की पॉलिटिक्स करने वालों को सिखाया कि कैसे जराइम की दुनिया से नाता रखते हुए भी कानून से कबड्डी खेली जा सकती है। जुर्म संगीन का काफिया है, यूपी के जराइम का माफिया है। 80 के दशक में ये नारे गूंज रहे थे। पूर्वांचल में सरकारी परियोजनाओं की शुरुआत होने के साथ ही माफिया और सरकारी ठेकों में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई। कुछ ही साल में इटली में पैदा हुआ गैंगवार शब्द पूर्वांचल की पहचान बन गया। वैसे तो गाजीपुर और वाराणसी माफिया का बड़ा केंद्र रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत गोरखपुर से हुई, जिसमें सबसे पहला नाम हरिशंकर तिवारी का आया था। हरिशंकर तिवारी का नाम राजनीति के अपराधीकरण में जनदाता के रूप में आता है, जिनका नाम अपराध जगत में तो 1980 के दशक में ही चर्चा में आ गया था। मगर यूपी की सियासत में तहलका तब मचा जब 1985 के विधानसभा चुनाव में हरिशंकर तिवारी जेल में रहते हुए चुनाव जीत गए। पूरे देश में यह पहला मामला था जब कोई माफिया जेल में रहकर चुनाव जीता था। वो दौर था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ जेपी ने मोर्चा खोल दिया था। इस दौरान छात्र जेपी के साथ इंदिरा गांधी का विरोध कर रहे थे, लेकिन छात्र आंदोलन के इस चरम दौर में भी पूर्वांचल में कुछ अलग चल रहा था। पूर्वांचल में माफिया की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को माफियाओं ने अपना टारगेट बनाया। माफिया ने छात्रों को हथियार पहुंचाए और छात्र संघों की राजनीति में सीधा धकेल दिया। इसके बाद पूरा गोरखपुर जातीय आधार पर दो हिस्सों में बंट गया। हालांकि हरिशंकर तिवारी पर जितने भी आरोप लगे वो आज तक साबित नहीं हुए, लेकिन इलाके के पुराने जानकार बताते हैं कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अपराधीकरण के जिम्मेदार हरिशंकर तिवारी ही हैं, जिनकी वजह से कई बड़े अपराधियों ने जन्म लिया। इन्हीं में से एक नाम था श्री प्रकाश शुक्ला का, जिसे यूपी ही नहीं पूरा उत्तर भारत जानता है। अपने ज्ञान को विस्तार देने के लिए हरिशंकर तिवारी ने जो तरीका आजमाया वो पूर्वांचल के युवाओं को लुभाने लगा था। लेकिन शातिर हरिशंकर तिवारी ने कभी भी सीधे फ्रंट फुट पर नहीं खेला। इसके बावजूद 1980 के दशक में हरिशंकर तिवारी पर गोरखपुर जिले में 26 मामले दर्ज हुए। वीरेंद्र प्रताप शाही की हत्या के बाद तो मानो पूर्वांचल के अपराध जगत में हरिशंकर तिवारी का नाम सबसे बड़ा हो गया। हालांकि इस हत्याकांड के साथ ही पूर्वांचल में राजपूत बनाम ब्राह्मण का एक नया संघर्ष भी शुरू हो गया, जिससे केंद्र में हरिशंकर तिवारी रहे। हालांकि हरिशंकर तिवारी अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करके हर पार्टी के चहेते बनते रहे और अपने अतीत को वर्तमान पर कभी भी हावी नहीं होने दिया। बहरहाल इस बार भी लोगों की निगाहें तिवारी के हाथ पर टिकी हुई हैं। फैसला किस ओर आता है ये देखने वाली बात होगी।